माना जस्टिस भट्ट तो जो थे, उनका जो गुरुजी एक मध्वाचार्य थे। वो मध्वाचार्य जी तो करपात्री जी से 10 बार शास्त्रार्थ किए हैं। वो ना वो तृप्त हुए ना ये तृप्त हुए। कुछ समझ में आ रहा? हाँ, ऐसा बात। वो आदमी भट्ट साहब के यहाँ गए। भट्ट साहब ने बोला कि रहस्य मुक्त दर्शन मिल गई है, व्यवहार में प्रमाणित हो सकता। ऐसा बोला, ऐसा भट्ट बोला। कौन है वो बताया, वो ऐसा नाम बताया वो रहने वाला कर्नाटक की रहे। तो उन्होंने आचार्य ने बोला, मध्वाचार्य बोले भट्ट को, मैंने वो सब होने के बाद हमको बताया, उनको बताया कल जो है ना शिविर में मैं चलूंगा, वो दर्शन को भी देखूंगा, दर्शनकार को भी देखूंगा, ऐसा बोले। अच्छा, ऐसे बोल दिए, ऐसा भाषा थी। भाषा तो गलत हो गया फिर। वो आए, आने के बाद क्या हुआ, दूसरे दिन वो हमारा शिविर स्थली में वो आए। 10-20 लोग उनके साथ भी आए। ठीक है, बैठे जो राम रहीम के बाद जब भट्ट जो है ना हमारा परिचय करे, ये अमुक जगह की गांव की है और ये कामरकंटक में इस प्रकार से साधना किया, समाधि संयम के बाद इन्होंने एक दर्शन पा गए, सहस्तित्व उसका नाम दिया है। उसको अध्ययन करने से रहस्य मुक्त विधि से हम ज्ञानार्जन कर सकते हैं, जी सकते हैं, प्रमाणित हो सकते हैं। ऐसा आ गया है, ऐसा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। डॉक्टर भट्ट ऐसा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद वो मध्वाचार्य पूछते हैं हमसे, तुम ही नागराज हो? ऐसा पूछा। हमारा दिमाग में है, इनके दिमाग में बत्ती नहीं है। अच्छा। पहला इम्प्रेशन ही आया ये एक शब्द पूछने से। डॉक्टर भट्ट स्वयं हमारा इंट्रोड्यूस किया है, हमारा नाम बताया है, पता बताया है, गांव बताया है, शैशवावस्था से अभी तक क्या हुआ सामान्य परिचय दिया है। उसके बाद पूछता है वो आदमी हमसे कि तुम ही नागराज हो? हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही नाम दिया। बहुत सुंदर बाबा। मैं बोला हाँ। ठीक है ना, आपने कोई दर्शन लिखा है, आपने सुना ही होगा, आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, इसमें आप शंका क्यों कर रहे हो? ऐसा डायलॉग समझ में गए? उसमें कोई देरी नहीं, क्योंकि वो बत्ती बुझ गई है, हमको समझ में आ गया ना, उस टाइम की टोन हो गया, टोने बदल गई। और तब क्या करें? तब ऐसा करो, हमारा सुझाव यह है, तुम्हारा वजन से कुछ अधिक बड़ा एक किताब लेना। क्या सुना? तुम्हारे वजन से तुम्हारा कुछ अधिक बड़ा किताब, थोड़ा सा ज्यादा हो, ऐसा एक लेजर लेना। उसमें तुम्हारा इच्छा है हम तुम्हारा शास्त्रार्थ में हम पराजित हो, उसमें हमको क्या क्या दंड दिया जा सकता है, 10,000 पेज में लिख ले। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। उसके ऊपर हम थूकेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। आखिर में हम एक लाइन लिखेंगे, वो नया रहेगा। अच्छा, ठीक है। वहां जितना थे उनमें से 80% लोग उनका चेल, उस सभा की बात है। अच्छा, ये भी एक बात। बाबा गड्ढा तो बनाना पड़ेगा कुछ भरने के लिए। क्या बात? ये सुना? अच्छा, तो नया क्या होगा पूछा। नया जो जब जरूरत होगा तब बताएंगे। उन्होंने बोला अभी नहीं बताओगे? मैंने आप चाहोगे तो हम बता भी देंगे। बहुत सुंदर। ये तो बिल्कुल खटाखट संवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। बता दो क्या चीज है नया? नया यही है, आप उपयोग नहीं किए हैं अभी तक शास्त्रार्थ में। नया का मतलब इतना ही है। अब वस्तु क्या है? तो एक ही लाइन है, हमारा एक लाइन होगा। क्या चीज होगा? मैं अपने जिम्मेवारी से बोलूंगा, आप अपने जिम्मेवारी से बोलोगे, इतने ही है। आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बाबा? आपने उनको ये जो बोला आप उपयोग नहीं किए हैं, इसका मतलब क्या है? उपयोगिता उनकी कुछ माने वो शर्त को
जिम्मेवारी से बोलने वाले शब्द को शास्त्रार्थ में उपयोग नहीं किया। अच्छा, उस तरह से। बहुत सुंदर है बाबा, ये तो बहुत 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 सुंदर है। मार्मिक बात है बाबू। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पूरा ग्राउंड बन जाता है। हो गया, इतना बात हो। उसके बाद हमारा शिविर चला, अध्ययन शिविर। 2.5 घंटा वो आदमी बैठा था, एक भी बार चोट चपट नहीं किया। उनका महिमा को हम इस ढंग से सम्मान किया, ठीक है। नहीं तो करार परार कर सकते थे, किया। कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया, शांति पूर्वक बैठा था, समाहित चित्त से सुनता रहा। वो उसके बाद भट्ट के साथ चले गए। भट्ट से वो बोल के गया, इनके साथ शास्त्रार्थ करने वाला एक भी आदमी इस धरती पर नहीं है। सही बात है बाबा, ऐसा उन्होंने बोल के गए, ठीक है। उसके बाद वो भी दिल्ली में भी 2-3 अवतारी लोग हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रयत्न किए। वो सब इसी रेफरेंस में सब दूर से ही भाग गए। बात ऐसा, वरुण सिंह को सब पता, ठीक है ना। तो वहाँ दिल्ली में तो 10-20 अवतार बैठे ही हैं, ठीक। दीदी आप ये ले लीजिए प्लीज, ये मेरा कार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दोहरा व्यक्तित्व है तो नहीं, पीछे नहीं, असली है तो आगे नकली है। सारी इन्फॉर्मेशन भट्ट ने बोला, तो पहले उनका इच्छा थी कि शास्त्रार्थ करें, शास्त्रार्थ में तुमको परास्त करें। वो आशय को सर्वथा त्याग के आशीर्वाद दे करके गए। बहुत सुंदर। ऐसा भट्ट बोला, ठीक है। ये बहुत खूबी है, ठीक है, उनका पुण्य है, वो गए, ठीक। ऐसा बात समझ में आ गया। ये सब हम भोग के आए हैं, और भोगने के बाद हम दिल्ली में भी इस प्रकार की बात आ गई थी, उसमें भी वैसे ही हुआ। ये शर्त बताया और 1000 कोस दूर से ही भाग, शास्त्रार्थ के नाम से। जिम्मेवारी से बोलना है कि नहीं है? जिम्मेवारी क्या होता है? आपके अनुभव, आपने जो जिया है वो आपका जो अधिकार है, उसके वही जिम्मेदारी है। आप जो जिए हो, आप जो प्रमाणित किए हो, ठीक है ना, उसको अब बताओ। हम भी अपना जिया हुआ प्रमाणित किया हुआ को हम भी बताएंगे। क्या जरूरत है? संसार स्वीकार है, नहीं स्वीकार है, क्या तकलीफ? फ्री स्टाइल है ईश्वर। किताब हम भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो। हम आकाश पढ़ें, मसान पढ़ लें, हवा पढ़ लें, और किताब पढ़ लें, कागज पढ़ लें, नहीं पढ़े, आपको क्या तकलीफ? नहीं पढ़े तो क्या तकलीफ? पढ़ लिया तो क्या तकलीफ? आप जो प्रमाणित हैं उसको बताना, यही जिम्मेदारी है। हम जो प्रमाणित हो उसको हम बताएंगे, वो जिम्मेदारी। इसके आधार पर हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार। कैसा चौखट कैसा हो गया? सीधे बाबा मानव को केंद्र में चौखटे बदल गए ना, बिल्कुल चौखट बदल गया। आप भी पढ़ सकते हैं सारे किताब को, हम भी पढ़ सकते हैं। गधा भी डोहार सकता है, पढ़ सकते हैं आप, हम गधा डोहार सकते हैं। ठीक है, डोहारना मतलब डंकी के नौ से कैरी, है ना। इससे ज्यादा उल्हाना क्या होगी? ठीक है, ये बात सही है रहा महाराज, चाहे कुछ भी कहे। वो वहाँ जो है ना, भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं 8 सन्यासी, उनमें से एक सन्यासी रहे मध्वाचार्य। उडुपी नाम की जगह है, उडुपी में वो बालकृष्ण का एक मंदिर बनी हुई, देखे हैं? उडुपी में बना हुआ, और उसमें 12 वर्ष में एक बार उडुपी पर्याय नाम की एक, जैसा ये जुड़ता है किसमें, मेला, इलाहाबाद में मेला, वैसा वहाँ 12 वर्ष में होता है, ठीक है। उनका रसोई है 1 किलोमीटर लंबी, उसमें दाल पकने वाला जो एक रखा हुआ है, पीतल की या कांसे की होगा,
जिसमें जिसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी है, निसेनी। निसेनी में चढ़ करके बाल्टी से इसको दाल को निकाला जाता है। इतने लोगों का खाना बनता है। कम से कम उसमें 50 क्विंटल पानी आता होगा या 100 क्विंटल आता होगा। इतना बड़ा भवन, ये इतना इतना चौड़ा, पूरा ऊंचाई, सीढ़ी लगी उनका रसोई में। उसको देखा, उनका कढ़ाइयाँ होती है, ये जितना चौड़ा ये खोली है, इतना चौड़ी चौड़ी कढ़ाइयाँ। भात पकने वाले बात को काफी हैंडसम बनाए हैं, बाकी बात को सब इस ढंग से बनाए। ऐसा ऐसा उनका वहाँ का जो सरंजाम है ऐसा है। केवल उनका इसमें पाकशाला में 10-20 करोड़ रुपए की सामग्री है, करोड़ रुपए की आज के बजे। ऐसा तो उडुपी की हालत। वो कृष्ण भगवान का पूजा पाठ है वहाँ। 8 सन्यासियाँ उसका सेवा करते हैं पारी पारी से। ठीक है, उसमें से एक सन्यासी वो रहे। ठीक है। जैसा शंकराचार्य जी का 4 आश्रम है, उसी प्रकार उडुपी एक ही जगह है वैष्णवों का। उसी प्रकार श्री वैष्णवों का भी एक ही आश्रम है। उसके बाद श्री वैष्णव परंपरा में वल्लभाचार्य यहाँ एक और एक बनाया है चंपारणी में। अच्छा, मध्य प्रदेश में है। ठीक, ऐसा इस ढंग से सेंटर है। इसको सबको प्रेरणा का स्रोत स्थली माना गया। किस बात की? सच्चाई का, सच्चाई का स्रोत स्थली माना। ठीक, इस ढंग से काम है। सब जगह में स्रोत बनता है आदमी, स्थल तो बनता नहीं। आदमी तो अभी वो झील है, कौन स्रोत दे, कौन प्रेरणा दे? इतना जटिलता में पहुंचा हुआ स्थिति में कौन प्रेरणा दे? मुश्किल पड़ रही है सबके लिए। सब तो सोचते ही हैं। ये ठीक हुआ, यहाँ तक ठीक हुआ। भाई बात रखनी थी यहाँ पर। अभी जैसे आप जो बताए, मतलब जो कि इनसे मिले और आपका मतलब जिस प्रकार आप प्रस्तुत हुए उनके साथ, है ना, मतलब एक प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को आकलन करते हुए ही आप इस प्रकार से मतलब फोर्सफुली, जैसे आप अक्सर कहते हो, ये एक मूवमेंट में होता है वो। हाँ, अपन जैसा संभाषण शुरू किया तो कोई ना कोई ऐसा हिटिंग पॉइंट आता है, उस व्यक्ति को असेस कर सकते हैं। बहुत देर भी नहीं लगता, शुरुआत में ही हो जाता है। हाँ, कल आपको एक कथा बताए थे साधु, यहाँ एक प्रकाशानंद जी थे, वो ब्रह्म अग्नि अखाड़ा के ये थे, प्रधान थे। तो वो आदमी के साथ हम परामर्श करने के लिए एक चिट्ठी लिख के भेजा। ठीक है ना? भीतर चिट्ठी में श्री प्रकाशानंद जी लिखा, ऊपर जो है ना अनंत श्री विभूषित प्रकाशानंद जी लिखा। एड्रेस लिखते समय में, ठीक है, एड्रेस लिखते समय में औपचारिकता और संभाषण करते समय में आत्मीयता, इस आधार पर हम लिखा। क्या आप हम बातें करते समय में औपचारिकता तो हो नहीं सकती, ठीक है, आत्मीयता ही हो सकती है। क्या सुना? आत्मीयता ही हो सकती है। ठीक है, अनन्यता होना पड़ेगा ना, नहीं तो आप हमारा संभाषण का क्या वैल्यू? नहीं हो सकता बाबा। अगर आप ऊपर बढ़ चढ़ के बात करोगे तो औपचारिकता विधि से यदि बातचीत हो ही नहीं सकता सच्चाई का। सही बात, ठीक है ना? सच्चाई है दिखाने की,
मैंने औपचारिकता दिखाने की है और आत्मीयता काम की है, ऐसा हम लिखा। तो वो कफा हो गए, साधु से बोले ये आदमी जो है ना, ये पत्र लिखा है, इससे पता लगता है ये तो वैदिक परंपरा की नहीं है, वैदिक परंपरा की नहीं है, ब्राह्मण परंपरा की है। आप बातचीत करके तय करिए, उनसे मिलने की बात तय करिए, अभी जल्दी ना करिए, ऐसा बोला। वो उनको प्रक्रिया, उसके बाद वो सहमत हुआ, समय दिया, उस समय में हम गए। जाने के बाद उन्होंने 2 श्लोक बताए, हम 12 श्लोक बताए। अब इस बंडल को बंद करो। उनके परशुराम जी का एक चित्र लिखा था, उसके ऊपर फरसा लगाया था, आप ऐसा करो, एक बंदूक भी डालो, गल टांग लो, उसके बाद उसके नीचे लिखना इसका अहिंसा प्रतिष्ठाया वैरत्यागः, नीचे लिख देना। ऐसा हम पिलाया प्रथम डोज। वो आदमी का सिर ऐसा खत्म हो गया। उसी वक्त कत्ल हो गया अहमता का। इसको हम मानते हैं इम्प्रेशन एंड अप्रोच। इम्प्रेशन एंड अप्रोच। इम्प्रेशन के साथ जो अप्रोच होता है इस ढंग से होता है। उनका क्या सोच, हम कोई श्लोक को जानते नहीं है, गधे के सामने बजा रहे हैं बाजा, ऐसा वो सोच करके शुरू किया। हमने ज्यादा बजाने वाला हूँ, उसको हम प्रमाणित कर दिया। सही बात है बाबा। खत्म। बाबा मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूँ कि जैसे अभी की स्थिति में, मतलब जब आपके द्वारा ये बात उद्घाटित हुई तो इस धरती पे सारे पशु मानव और राक्षस मानव ही थे, है ना? स्वीकार है बाबा। हाँ नहीं, वो बात मैं एक दिन बात तो पूरी कर दूं। तो आपको समझाना तो पशु मानवों और राक्षस मानवों को ही है ना? पशु को आप है ना प्यार से ऐसे पुचकार के समझा सकते, पैर से ही होगे, है ना? पशु को प्यार से समझा देते हो, राक्षस को दहाड़ के समझा देते हो। हाँ ठीक है ना? वैसे ही है। एक बार दहाड़ना पड़ता है, दहाड़ना तो पड़ेगा, उसके बाद वो भी वैसे ही, वो भी पशु जैसे, जब तक पशु जैसे नहीं सुनेगा पुचकार। इसको परमहंस जी कह के गए हैं। हाँ। साधु के सामने हाँ। संसार कुत्ते की पूंछड़ी जैसा रहता है, टेढ़ा। साधु के सम्मुख आने से पोंगड़ी में हो जाता है। पोंगड़ी मतलब? पोंगड़ी माने एक पोला वाला बांस में जो अच्छा, पोला रहता है, ठीक, उसका नाम है पोंगड़ी। ठीक। उसके अंदर पूंछड़ी होने से सीधा होता है। अच्छा। वो बाहर होने से टेढ़ा हो जाता है। यानी आपके सामने कुछ व्यवहार और आपके यहाँ से बाहर निकल के कुछ दूसरा व्यवहार। अच्छा, ऐसा बात। उसके लिए क्या वैसे ऐसे में उन्होंने लिख के गया। हमारे अनुसार क्या है, जो राक्षस मानव हो, पशु मानव हो, शुभ चाहते हैं। हाँ, शुभ की अपेक्षा है। इसीलिए शुभ का मार्ग को प्रशस्त किया जाए। हाँ बाबा। वो तो क्या अभी तक हुआ नहीं। 3 आचार्य हुए, 10 हुए, अवतार हुए, वो रास्ता तय नहीं हुआ। उसके बाद क्या बात? बाकी लफाड़ो पट्टी के लिए हम कितना गाल बचावें, बाकी लफाड़ो पट्टी के संबंध में हम कितना गाल बचावें। लफाड़ो पट्टी वही है जो अपराध होना, अपराध को वही मानना। सही बात है बाबा। वहाँ पे गाल बजाने का कोई प्रयोजन नहीं निकलता। उसको वहाँ गाल बजाने के लिए पहले तो उसका अध्ययन करो। हाँ। है ना? और फिर उसके बाद शुरू करो। तो यह है कि अपने घर में अध्ययन करो और फिर उसके बाद में इसमें प्रमाण के साथ में बोलने में आवाज में दम ना लग होगा। अभी जो है ना, उसके आधार पर क्या हो गई अपना अभ्यास। भाई सब शुभ चाहते हैं, शुभ का मार्ग को प्रशस्त किया जाए। अध्ययन विधि से, आचरण विधि से और संवाद विधि से, इशारा विधि से, आत्मीय विधि से, औपचारिक विधि से, सभी विधियों से मार्ग को प्रशस्त किया जाए। इशारा विधि क्या है? हाँ? इशारा विधि क्या है? इशारा विधि ये है, तो अभी बताया, सभी आदमी
यदि पशु मानव हो राक्षस मानव, हाँ उनमें शुभ कामना, हाँ हाँ ये इशारा की बात है। अच्छा उनको वो एहसास करा दें कि ये शुभकामना बात सही आपके है। अंदर। ये इशारा की बात, बाकी सब स्पष्ट ठीक है बाबा, है, बाकी सब बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। कहीं कुछ छुपता नहीं है ये। हाँ। तो इन आशय को पकड़ करके हम जो है ना पशुमान हो उनमें भी अपना में विश्वास पैदा करना है, राक्षस मानो हो उपकार कर सकते हैं इस विश्वास उनमें भी पैदा करना। दोनों में उपकार करने के मुद्दे पर विश्वास पैदा करना है शुभ मार्ग। इतना ही बात है ना। इसके इस आधार पर अपन इस बीच में सब है, सारे संसार के जितने भी 700 करोड़ आदमी हैं सब इसी के बीच में है। ठीक है बाबा, ये काफी अच्छा मार्ग दिखाता है। आगे क्या प्रोग्राम हमें पैड करना तो है? सही है बाबा। पैड बिल्कुल सही है बाबा। अच्छा और ऐसे जो अब हम मॉडल प्रस्तुत करेंगे, हम जिए बिना मॉडल नहीं होता। जी अभी यहाँ आकर के अपन अटके, ठीक है ना। मॉडल के लिए अभी क्या है, किसी आयु के बाद काफी बस मैंने परतंत्रता हो जाता है। जैसा जैसा आयु आगे बढ़ता है परतंत्रता बढ़ जाती है। क्या परतंत्रता? प्रलोभन के साथ परतंत्रता। भय के साथ अपराध तंत्र में प्रवृत्ति। भय जितने भी अपनाया उतना अपराध करने की आवश्यकता बनता है। जितना अपराध जितने भी प्रलोभित होते हैं उतने भी वंचना प्रवंचना बुद्धू बनाने वाले अभियान शुरू होता है। बुद्धू बनाए बिना प्रॉफिट होता नहीं है, होता है इतने ही। प्रॉफिट के बिना आदमी जो है ना संतुष्ट हो नहीं सकता प्रलोभन विधि से। और काम चलाओ हो नहीं सकता। अभी तक काम चलाओ हो गया है किंतु तृप्ति तो मिला है ही नहीं। तृप्ति के लिए शुरू किए किंतु काम चलाओ हो गया, तृप्ति मिला नहीं किसी को। ठीक बात हो गई। इसमें आप सहमत? जी बाबा। इसके आधार पर अपन प्रस्ताव रखें। प्रलोभन से दग्ध हुआ हो, भय से पीड़ित हो, प्रलोभन से दग्ध हो गया हो, जलता हो और भय से पीड़ित हो, दोनों स्थिति में आदमी है। पहले आदमी के मूल में शुभ कामना है। शुभ कामना के साथ अपन डामर रास्ता बनाना। 700 करोड़ आदमी 1000 करोड़ आदमी चल सके ऐसा रास्ता अपने को फाइंड आउट करना। ठीक है। एक तरफ ये निकला वाइड वाइज प्रोग्राम, उसके बाद कंट्रोल प्रोग्राम में चला। मानव समाधानित होने के बाद जो कितना प्रजा को पैदा करना है स्वयं निर्णय करेगा। संतान कितना पैदा करना है उसको स्वयं निर्णय करेगा, ऐसा लिखा। हम उपदेश देने से होने वाला नहीं है। अभी जितने भी कंट्रोल बता रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक असंतुलन को पैदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें। हाँ बाबा, भोग को जारी रखने के लिए उनके सारे प्रयास हैं। कुछ ये सबको देख करके हम अभी ये निष्कर्ष निकाला, मानव हर मानव समझदार होने योग्य है। समझदार होने योग्य अपने कार्यक्रम को बनाए, इतनी ही बात है। उसके लिए कैसे क्या स्कूल विधि में एक पूरा ढांचा खाचा बनाया। अभी आपको वो देखना है, वो लिस्ट बनी हुई है। माने सिलेबस का कक्षा 1 से 12वीं तक। 12वीं के ऊपर स्नातकोत्तर के लिए बेसिक थीसिस, उसको तो हम परीक्षण कर लिया वो पर्याप्त होता है। बेसिक थीसिस जो है ना स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद जो है ना ये 12वीं कक्षा तक की जो लिस्ट है करीब
120 पॉइंट तय किए हैं। अच्छा, उसके आधार पर सिलेबस होगी। ठीक है बाबा। बाबा मैं भी वो देखना चाहूंगा, मैं भी उसका अध्ययन करना चाहूंगा। वही तो है ना। उसको आज ऐसा कर लीजिएगा, हाँ बाबा, आज उस काम को पूरा करिएगा। ठीक है। वो सबसे बहुत अच्छी विगरस पॉइंट है। वो तो आप थे ही। हाँ, वो लिस्ट बनाने में ये आप एक व्यक्ति है बैठे हैं, हाँ बाबा। साधु एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति यहाँ हैं, तीसरा व्यक्ति कुमार आया था कानपुर से। ये तीनों मिलकर के लिस्ट तैयार की है। वो दर्शन के अनुरूप में है, ठीक है ना। दर्शन से बाहर कुछ नहीं, ठीक। ये तो बात हम देख ली। अब रह गया जो उसमें इलस्ट्रेशन देने के लिए प्रावधान उसमें आना चाहिए, तब वो सिलेबस हुआ। इलस्ट्रेशन आगे जो प्रबंध लिखाएंगे, प्रबंधन का स्वरूप क्या होगा, निबंधन का स्वरूप क्या होगा, वो आगे स्पष्ट होना चाहिए। वो अभी स्पष्ट नहीं है, उसको पूरा करने की तैयारी की है। ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। उसको हम लिखे हैं और वो साधु उसका फेर करने के लिए लिया है, कुछ किया होगा तो आप देख सकते हैं। हाँ बाबा, मैं देखना चाहूंगा। हमारा लिपि ब्रह्मलिपि है। नहीं बाबा, वो हम ठीक- शार्ट हैंड में लिख देता हूँ, 1 अक्षर 2 अक्षर भी 3 अक्षर भी छूटा रहता है कहीं कहीं, हाँ बाबा। ऐसा बात होता है। तो बाबा वो एक तरीके से हमारे लिए मतलब प्रेरणा है, थोड़ा ध्यान देने के लिए। बस इतने ही। उसको आप देखेंगे, हाँ, वो तैयार हो गए हैं। ठीक। ठीक है ना। ऐसा 5 कक्षा के एक सामान्य पुस्तिका तैयार हो गई। उसमें यही बात थी। और आगे समाज शास्त्र को भी छुए, राजनीति को भी छुए, और बुद्धिवाद को भी छुए, तर्क को भी छुए। ऐसा वो सिलेबस बना। ठीक है। अब उसको और कितना अच्छा बनाया जा सकता है उसको अपन सोचेंगे। अभी जो इनका जो आने का जो समय है, हमारे अनुसार वो सदुपयोग इसी विधा में होगा। हाँ बाबा, इनका बहुत बड़ा मेरे अनुसार पैकेज ऐसा बना है। ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन यदि कोई होगा, हमारा काम है प्रश्न मुक्त करना। ठीक है। उसमें हम ठीक भिड़ा हूँ कि नहीं भिड़ा, भिड़े हैं, हमारा भिड़न पर्याप्त है कि नहीं है, पर्याप्त है। ऐसे दिग्गजों बहुत से मैं आवश्यक पूछ रहा हूँ। नहीं बाबा, कोई दिग्गज नहीं है, पूरा पशु बन के आए हैं बाबा सुनने के लिए। देखिए प्रश्न करना कितना मैंने ये संगीन हो गया, आप ही देख ले। हाँ बाबा। प्रश्न करना इतना आसान गेम नहीं है। नहीं, नहीं है बाबा, प्रश्न करना आसान गेम नहीं। ठीक है ना। प्रश्न तो यही कर सकते हैं जो समझा हुआ व्यक्ति, किस बात का, समझे या नहीं समझे, प्रमाणित हुए या ना प्रमाणित हुए, न्याय हुआ अन्याय हुआ, सही हुआ गलती हुआ, इस बात को प्रश्न चिन्ह में ला सकते। वो भी, उसका भी लिमिटेशन है। ये सब सही गलती के आधार पर ही प्रश्न है। ये सही है कि गलत है, ये प्रश्न आ सकता है। मौलिक प्रश्न है बाबा ये। इस ढंग से आदमी का सबूर बनेगी। अभी जैसा अपन जो है ना हर बात को ढकने के लिए प्रश्न करते हैं, इस ढंग से आदमी बनेगा। आप ही सोचो, प्रश्न तर्क के लिए तर्क। यही कुमार पूछा था हमसे, जो हिमालय इतने ही ऊंचा क्यों ना है? हमारा माई के, हमारे मम्मी के गाल में दाढ़ी नहीं है, डैडी के गाल में दाढ़ी है, ये क्यों हुआ? हाँ। उसमें हमने बताया, समझ ले दोनों में दाढ़ी हो गया, दोनों में दाढ़ी नहीं रह गया, तो भी अब कहो गया क्यों ऐसा हो गया, इसका क्या मतलब होगा? इस प्रश्नों से कब निकल पाएंगे? हिमालय थोड़ा सा कम हुआ रहता तो भी तुम पूछते इसने क्यों हुआ, अब इससे थोड़ा 2 हाथ ज्यादा हो गया तभी भी पूछते कि इतने क्यों हुआ। हमसे बताया इस ढंग से क्या प्रश्न होता है रे, क्या अर्थ है इसका? कोई भी मॉडल बना हुआ है नेचुरल, उसका प्रयोजन क्या है उसको समझोगे, उसका प्रयोजन को समझोगे, शेप को, डिजाइन को समझोगे।
डिजाइन बन चुकी है, बनाना नहीं। डिजाइन अपने को बनाना नहीं है। अभी क्या है, डिजाइन बनाने में हम विद्वान माहिर हो रहे मानते हैं। सही बात। वो केवल कहाँ से आ गए, यंत्र का डिजाइन बनाने में, घर का डिजाइन बनाने में हम सफल हुए, इसीलिए ऐसा अस्मिता बना है। मनाकार करने में सफल हो गए। ये दोनों चीज मानव का उपयोगार्थ है, हाँ। ना कि झगड़ा करने की, ना कि नाश करने की। ये मानव का उपयोगार्थ बना हुआ है, जिसको उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता को पहचाना जाए। जो प्राप्त हुआ है दूर सच्चा है, उसका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता को पहचाना जाए। ये मानव संचेतना विधि से ही हो सकता है, जीव चेतना विधि से नहीं हो सकता। जीव चेतना विधि से लड़ाई में इसका उपयोग, शुरुआत तो वहीं से हुआ है ये सब चीज का, ठीक है। तो अभी उससे कोई प्रयोजन निकलता नहीं। लड़ाई से कोई प्रयोजन निकलता है? अभी तक निकला है किसी से? नहीं। अपराध को वैध मानने के अलावा और क्या बना हो? हर लड़ाई में अवैध को वैध मानने के अलावा क्या बना है? ठीक है। जो हमारे पूर्वज भी विष्णु का, शिव कांची के रहने वाले हैं। शिव कांची के महाराजा का ये सलाहकार कुछ रहे होंगे, तो उन्होंने विष्णु कांची वाले के ऊपर हमला करने के लिए सोचा। ये इनके सलाहकार थे, इनसे पूछा तो अभी कष्ट में है, उनके ऊपर हमला करना न्याय नहीं है, ऐसा ये आपने बोले। वो माना नहीं तो रात्रि देश छोड़ करके 700 परिवार देश छोड़ करके इसके कावेरी नदी किनारे पहुंच गए। उस परंपरा की हम है, ओरिजिनली शिव कांची की रहने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ आने के बाद वो जो अपना तमिल भाषा था, उसको विकृत रूप दे करके एक संकेत भाषा बना ली। हम लोग संकेतीस कहलाते हैं। 700 परिवार, केवल 700 परिवार इस समुदाय के हम हैं। वेदज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, ये सब को लेकर के ये अभ्यास कराने के कार्यक्रम में कावेरी नदी करे परिश्रम से अपना आजीविका, वेदाध्ययन, शास्त्राध्ययन, ये सब कर रहे हैं। इस परंपरा के हैं। जब वो परंपरा में ज्ञान का भाग है, जब हमको समस्या का कारण बन गया, उसके ऊपर हम पुनर्विचार पे हैं। ये हमारे अधिकार की बात हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बाबा, पूरे अधिकार की बात। उसमें इतने सारा चीज समीक्षित हो गए। कौन ऐसा बैठा हुआ कि 10 अवतार के ऊपर समीक्षा करे? कौन ऐसा परंपरा है आप बताओ? कोई नहीं कर सकता। तीनों आचार्यों के साथ एक साथ समीक्षा करते हैं। किसके बलबूते की रोग? किसके पास? ये विकल्प को हटाया जाए, समीक्षा कैसे करोगे? कर नहीं पाएंगे बाबा, बनता ही नहीं है, कहीं और चला जाएगा। विज्ञान पहाड़ जैसा सबको डुबाए रखा, उसका समीक्षा करना किसके बलबूते की? अभी अपन कह रहे हैं विज्ञान जो है ना, अवैध को वैध माना, अपराध प्रवृत्ति में सबको लगाया, और उसका प्रमाण है धरती भी मारो। यहाँ ला करके 2 वाक्य में कहते हैं इसको अटैक करें। कोई इसको क्या अटैक करेगा? मानव जाति के पास कोई दमखम है? ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी तीनों जात के पास कोई दमखम है? इसको अटैक करें। तुम गलत कह रहे हो, सही बात यह है, कहने वाला कोई दमखम है?
इष्टंग की बात इसमें निकल गई विकल्प के साथ। विकल्प के बलबूते ऐसा कहना बना। विकल्प नहीं हो तो अपन भी नहीं कह सकते थे। हम 30 वर्ष तक इसको भोगे ही हैं। 30 वर्ष तक हम किसी मुद्दे पर हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, केवल पीड़ित रहे। पीड़ा कोई निष्कर्ष नहीं है। हाँ बाबा, तुम्हारा आंसर पीड़ा कोई निष्कर्ष है क्या? पीड़ा निष्कर्ष नहीं, नहीं। है, आवश्यकता है। हाँ, उसका समाधान निष्कर्ष। समाधान निष्कर्ष। उसके वो समाधान पाने में हमारा 25 वर्ष लगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे आंसर। उसके बाद जो है ना, इसको मानव को बोधगम्य हो जाए, उसमें तो उतना ही समय लगा, पुनः 25 वर्ष लगा। बाबा इसमें भी है ना, अब जैसे आपने जब ये समझाने का जो प्रयास किया, इसमें भी मैं एक क्रम देखता हूँ। क्या चीज? जो आपने समझाने का जो ये प्रयास किया, हाँ। है ना, इसमें मतलब लोग आके आपसे जुड़े, है ना, तो इसमें भी मैं एक क्रम देखता हूँ, है ना। जैसे सबसे पहले आपके पास में आस्था वाले ग्रुप आए, है ना, फिर उसके बाद में विज्ञान बैकग्राउंड वाले ग्रुप आए, आस्था और विज्ञान के कॉम्बिनेशन वाले भी आए, फिर विज्ञान वाले आए, फिर सत्या जी आए, उन्होंने एक मौलिक प्रयास किया सरलीकरण का, है ना। फिर उसके बाद में बागड़िया जी आए, उन्होंने कहा कि इसको और समझने का आवश्यकता है। उन्होंने उन्होंने एक जय 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 हाँ, उन्होंने भी एक प्रयास मतलब किया कि भाई इसको थोड़ा सा फैलाएं, अपने टॉलरेंस थोड़ी डेवलप करें, इसके लिए भाई अपनी क्षमता को थोड़ा विकसित करें। ये जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे ही है ना, टॉलरेंस, इसकी एम्बिग्विटी के लिए टॉलरेंस थोड़ी डेवलप करें। फिर उसके बाद में अब ये स्थिति आ रही है कि हमें निश्चयता की आवश्यकता है ना, डेफिनेटिवनेस की आवश्यकता है, निश्चयता की आवश्यकता है, उसके बाद जीने की आवश्यकता, उसके बाद जीने की। ये अंतिम बात बहुत है। सुंदर है बाबा, ये तो इसी क्रम से सीढ़ी लगी है, सीढ़ियां ऐसे ही लगी हैं। ऐसे ही तो बात है। ओहो, कोई सीढ़ी को काटा नहीं जा सकता, है ना। अब इस क्रम नहीं होता, ये यहाँ तक हम पहुँचते कहाँ? नहीं बाबा, नहीं पहुंच सकते, है ना। ये क्रम से चला है, ये क्रम ठीक है। क्रम ठीक है बाबा, ये क्रम ठीक है, कोई पहला व्यतिक्रम नहीं है इसमें हम बाबा। संसार को समझाने की इच्छा होना, विकल्प रूप में। अच्छा, उसके लिए ध्वनि बन पाना, हिम्मत बन पाना, एक बहुत बड़ी घाट ये रहा। उसके लिए पूरा होने के बाद हम जब शुरू किया, इसलिए कुछ अच्छी बात है, यहाँ से शुरू हुआ। अच्छी बात ठीक है, अच्छा होने की बात तक पहुँचना है। अच्छे बात से अच्छा होने की बात तक पहुँचना है। सही बात है, ये इसमें सीढ़ियाँ लग रही है। ठीक बात है, बिल्कुल सीढ़ियां होने की आवश्यकता नहीं तो आदमी छलांग कैसे मारे। हाँ, वही बहुत एकदम एक छलांग different- तो कहीं लगाता हाँ, नहीं। एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे, जीव चेतना के जैसा प्लेन। वही हो, हाँ बा, पूरा अनुभव किया हो, हाँ हाँ पूरा अधिकार है, हाँ हाँ, ये एकदम सबको बोध हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा अभी तक हुआ नहीं। ठीक है बाबा, बहुत सुंदर है बाबा, इसके इससे बोध संतुलित कर दिया बिल्कुल। एक क्रम से ही होगा। हाँ हाँ इसको क्रम को अपन हटा करके हाँ। सबके साथ पहुंचने का रास्ता बनता नहीं। ठीक है बाबा, बिल्कुल संतुलित हो गया ये। इसी आधार पर अभी उस जगह में आ गए हैं, हाँ हाँ सबके लिए सूचना सुलभ हो। हाँ हाँ अभी जीवन में ध्येय एक सूचना है, हाँ हाँ सारे वांग्मय सूचना, हाँ हाँ, समझना आदमी को है। ठीक बात है, ऐसा अपन निश्चय किया। ठीक है बाबा, तुम्हारा क्या कहना? ठीक है, ठीक हो गए? ठीक है। तो इसको यदि सही मानते हैं, हाँ तब अपन इसको वेबसाइट में रखने के लिए तैयार हुए। ठीक है, हमारा मन तैयार हुआ। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, उसमें आपका प्रवृत्ति देखा, हाँ हाँ ये बहुत अच्छी सही मौलिक हो। रूप में ये हो सकता है, हाँ, ऐसा हम समझा। हाँ हाँ उसके आधार पर अपन सोच रहे हैं। हाँ बाबा, ठीक है। कल और भी स्पष्ट हो गए। हाँ। गौड़ साहब एक बताइए, तो आप दोनों का सहमति से जो स्क्रिप्ट तैयार होगा हाँ। वो ठीक रहेगा, हाँ। ऐसा उन्होंने सहमति व्यक्त की। अच्छा और उसको जो ना परिशीलन करने के लिए वो स्वयं तैयार बैठे। अच्छा अच्छा,
बाबा ये यहाँ बहुत तक पहुंचे जरूरी- कि नहीं पहुंचे? ये बिल्कुल बाबा, ये पूरा का पूरा अनुक्रम जो आपने बताया, हाँ। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और मतलब ये समझ में आ गया तो लगता है कि पार वही लगने बात। की बात है। ये पूरा समझ में आने की बात भी हाँ। क्रम से ही ये प्रकट संसार होगा। को बोधगम्य होगा। ठीक बात है बाबा, ये इस आगे की भी कालम सीढ़ी में अपने को कंसिडर करना। ठीक बात। इतना तक क्या पूरा समझ में आने के बाद आगे की भी कड़ियां क्रम से ही बनेंगी, हाँ, है ना? बात। बिल्कुल, बात। बस ठीक हो गया। अम्बा क्या कर रहे थोड़े? अम्बा आप लोगों को चाय चाय काफी पिलाया जाए। जी मैं बोला इस पे थोड़ा अपन ठीक है ना, इसको बंद कर जाके दो। थोड़ा और भी अरे बात यार। कर सकते हैं इस पे। अरे यार, हाँ बाबा, हरी हर। मेरे हाथ को, मेरी नाड़ी को पकड़ते हैं, है ना? मेरी नाड़ी को पकड़ के आप जो है मेरा जो जीवन है ना, वो भी मतलब अपने जागृति को प्रमाणित करना चाहता है, अपनी समझ को प्रमाणित करना चाहता है। उसमें शरीर के माध्यम से कुछ उसमें तकलीफें आ रही हैं, है जो ना? संकेत प्रमाणित होने में जो तकलीफ है, हाँ हाँ शरीर को स्वस्थ रखने में, हाँ हाँ स्वस्थ मन को प्रकाशित करने में, हाँ हाँ, क्या सुना? स्वस्थ मन को प्रकाशित करने में जो तकलीफ आ रही है, तकलीफ है, हाँ। अथवा स्वस्थ शरीर रहने में जो तकलीफ आ रही है, स्वस्थ शरीर रहने में या स्वस्थ जीवन को प्रमाणित करने में जो तकलीफ आ रही है, उसको दोष कहा। उसका नाम है दोष। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया? तो यानी कि इसमें एक मिनट आगे, मैं इसके आगे मैं बताता हूँ, गलत हो तो ये बताइए। यहाँ तक बिल्कुल फिट है, हाँ, आगे। है ना? इसके आगे जो है, अब एक निर्दोष आदमी, है ना, एक निर्दोष आदमी इस व्यक्ति की नाड़ी देखता है ना, तो वो निर्दोषता के प्रकाश में उस दोष को पहचान लेता है ना, और फिर उसके बाद में दवाइयों का ज्ञान होते हुए किस प्रकार से उस दोष के बलाबल को पहचानते हैं, और वाह वाह, बढ़िया, एकदम सेट हो गया। फिट हो गया, एकदम लॉजिकली तो फिट हो गया, बाकी लॉजिकली फिट हो गया। डॉक्टर बने ना बने, टेक्निकली जो बात Technically है वो fit हो। अलग है। ठीक है। उसको कर्माभ्यास से ही टच उसको कर्माभ्यास से ही सेट हो सकता है। ठीक, ये practice तो से। अपने विधि में दोषानुषंगी जांच है। दोषानुषंगी जांच, ठीक ठीक। ठीक। और ये जो है ना कीटानुषंगी जांच ये ये करता है। कीटानुषंगी जांच, ठीक बैक्टीरिया को कीट कहा ठीक है। कहते हैं, तो बैक्टीरिया कोई पहचानते हैं। हाँ हाँ बैक्टीरिया को प्रजाति कोई है, पावरफुल क्लास है, हाँ पहचान है। हाँ हाँ यहाँ तक तो ठीक यहाँ तक लगता तो है, ठीक है। ये भी लॉजिकल है। हाँ वे पहचानने के बाद इसका जो दवाई नहीं जानते, हाँ हाँ हाँ, इसका उपचार ये नहीं जानते। इसका उपचार नहीं जानते। ठीक है, हम्म। उपचार ना जानते हुए प्रयोग के लिए कुछ भी देते रहते हैं। हाँ, कुछ तुकबंदी हो गया तो चल गया, नहीं हुआ तो नहीं चला, कुछ वो सब तो ही गलत नहीं चीज है। ही नहीं, संभावना नहीं। पहले ही लिखा है, लिखा हुआ सारी गलतियां ही होती हैं, ठीक है। अनक्यूरेबल डिजीज, अनक्योरेबल, cause सिम्टोमेटिक, unknown, हाँ, cause unknown, कॉज अननोन, अनक्यूरेबल डिजीज। इस चीज के लिए जो आपने ये लिखा रहता है। डिस्ट्रॉफी के लिए, सभी ऐसे 32-34 रोगों में लिखा है। सही बात, केवल ये डिस्ट्रॉफी नहीं है, 34-35 रोगों में ऐसा लिखा है। ठीक है ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, दवा, दर्द हो रहा है, दर्द का दवाई बनाओ। हाँ, कॉज वहीं पे बुखार हो गया, बुखार का दवाई बनाओ। हाँ हाँ, और ठंडा हो गया, अब गर्म होने के लिए दवाई बनाओ, अच्छा, है ना? तो तो कम फॉर पैचवर्क काम हो गया। पैचवर्क काम करो। हम्म, इसमें क्या हुआ? हाँ, हर औषधि में साइड इफेक्ट नाम की चीज लिखी, हर औषधि में साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि सिम्टोमेटिकल Symptomatic treatment। रैंडम होगा, रैंडम होगा, तो 10 साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट होगा तो और 10 रोग पैदा करेगा। बिल्कुल। इस ढंग से रोग का परंपरा बना, रोग का रोग मल्टीप्लाई रोग कैसा मल्टीप्लाई कर, कई के लिए बनाया, दवाई बेचने के लिए बनाया। दवाई का इसको बेचा लाभ के लिए, हाँ, हमारा आवश्यकता क्या था? हमारी आवश्यकता क्या है? वो, आवश्यकता है तो ध्यान लगता है, नहीं तो नहीं लगता। हमारा आवश्यकता का प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी है तो तत्काल लगता है, सेकंड प्रायोरिटी है तो थोड़ा देर से लगता है, थर्ड प्रायोरिटी है तो और देर से लगता है। ऐसा काम है।
सही बात, सिस्टम है ऐसा है। सिस्टम ही ऐसा। आई थिंक ये ठीक बात है, बात सही ये है, ठीक बात है। ठीक बात है। हाँ, हो गया वो सही। आगे और आगे। हाँ, और आगे सोचना पड़ेगा बाबा। ये- एक बात है ना है ना, एक बात आप बोलते हैं बाबा कि आत्मा जो है सम विषम क्रिया से मुक्त है ना? आत्मा जो है मध्यस्थ क्रिया है। मध्यस्थ है, बता दिया है ना? और तो इसमें ये एक तो ये वाक्य मैंने आपसे सुना, आत्मा एक मध्यस्थ क्रिया है, ठीक है। दूसरा आपने ये कहा हर इकाई प्रकाशमान है ना, ये कहा हर इकाई में रूप गुण हाँ, स्वभाव धर्म नहीं था। हाँ, एक मिनट सुन तो लीजिए ना। हर इकाई में ये पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसमें गलत हो तो थोड़ी देर बाद बताइए। उसी को रिपेयर किया। अभी सुन तो लीजिए। पहला मैंने बोला आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, ठीक है। दूसरा मैंने ये बोला कि हर इकाई प्रकाशमान है। हर इकाई प्रकाशमान है ना, वो ठीक है, ठीक है। तीसरा मैंने आपका जो श्रवण किया उसमें ये आपने कहा कि व्यापक में प्रकाश का अभाव नहीं है ना, ये कहा मतलब कि व्यापक भी व्यापक स्वयं प्रकाशमान है। व्यापक स्वयं प्रकाशमान मतलब व्यापक में ना तो रूप है ना गुण है ना। उनमें जो है ना उसको बताया। हाँ, वो जो माने व्यक्त है, व्यापक व्यक्त व्यक्त बिना रूप गुण के, है ना। कैसा व्यक्त है हाँ, बताया। हाँ। पारगामी पारदर्शी के रूप में व्यक्त है। अच्छा, पारगामीता और पारदर्शिता व्यापक के व्यक्त होने का स्वरूप है। व्यापक की प्रकाशमानता पारगामीयता और पारदर्शिता के रूप में, और प्रकृति की प्रकाशमान्यता रूप गुण स्वभाव स्वभाव धर्म के रूप में है। ठीक ठीक ठीक, अब ठीक हुआ ये, ठीक। अब एक छोटा सा और मार्मिक जो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है वो जरा अपन ध्यान से करें, है ना, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, ये मार्मिक बात है, वो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसमें अपन ऐसे चलेंगे कि देखिए क्रमशः जैसे मैं अध्ययन कर रहा हूँ, एक स्थिति पर अध्ययन पूरा होगा, है ना, ठीक है। उससे पहले भी आत्मा जो मध्यस्थ क्रिया है सम विषम के व्यवधान से मुक्त है। अध्ययन जो पूरा हुआ उस समय भी शम विषम के व्यवधान से मुक्त है। तो आत्मा में मतलब है ना, इस स्थिति में अनुभव काल में से पहले, अनुभव काल के बाद और अनुभव काल में आत्मा की क्रिया में क्या अंतर हुआ? आत्मा के क्रिया में अभी बताया समविषम से मुक्त है, एक बात हो गई, वो सदा स्टैंडस्टिल है। हाँ। अब होना क्या चाहिए? मध्यस्थ। हाँ। मध्यस्थ का प्रकाश होना नहीं होना, इतना ही है। अच्छा, तो मध्यस्थ का प्रकाश पहले भी मध्यस्थ क्रिया थी, अब बाद में भी मध्यस्थ क्रिया थी, होते हुए भी मध्यस्थ क्रिया थी। व्यक्त होने में जो थी, क्योंकि बुद्धि जो थी मतलब बुद्धि भ्रमित कहना ठीक नहीं होगा, बुद्धि में वस्तु नहीं थी। अच्छा, फिर से सत्य बोध नहीं हुआ था। सत्य बोध नहीं हुआ था, अनुभव नहीं हुआ था। हाँ, इसीलिए अनुभव प्रकाश नहीं हुआ था। ठीक हो गया ये तो, इतने ही तो बात। बिल्कुल। इसके बीच में हम जो अध्ययन करते हैं अनुभव के लिए करते हैं। हाँ। अनुभव होगा इस बात के लिए करते हैं, तो उसमें जो है ना सिलसिले से समाधान निकलता ही जाता है। इसीलिए विश्वास होता है अनुभव होगा। ठीक है, तो ये जो सिलसिले की जो बात है ना, ये है मतलब इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि एक मतलब अब जैसे मतलब इसको शुरू करना पड़ेगा पूरे से और स्वयं तक आना, है ना। जैसे संपूर्ण सहअस्तित्व है ना, उस सहअस्तित्व में अपन धरती तक पहुंच गए, है ना, धरती तक पहुंच गए, उसमें है ना एक अनुसंधान तक पहुंच गए, है ना। अनुसंधान के बाद में अपनी शरीर यात्राओं तक पहुंच गए, है ना। शोध में तय, अध्ययन शोध है। हाँ, वही तो, अनुसंधान नहीं है। नहीं,
ये पूरे शोध जो क्रिया जो कर रहा हूँ मैं, जो अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें क्या है? वो शोध विधि है वो। हाँ वही तो, उसको शोध वे अनुसंधान नाम दिया है। नहीं, अनुसंधान मैंने ये जो पूरा अनुक्रम से अनुभव होता है अनुक्रम से अनुभव होता है ना, तो उस वो शोध है। हाँ वही तो, एक सेकंड सुनिए तो सही। देखिए अनुक्रम की बहुत सारी कड़ियाँ हैं, है ना, हो गया। ठीक है। ये इस धरती की यात्रा है ना, इसमें से एक यात्रा की कड़ी में आप हैं, है ना, वो उसको अनुसंधान माना जाए, है ना। वो तो अनुसंधान घटना है। हाँ वो घटना हुई, शोध सामान्य है। शोध यही तो कर रहे हैं ना बाबा, जो ये क्रिया मैं अभी कर रहा हूँ ये शोध ही है ना। अब इसके बाद में मेरी, है ना, आपसे एक काल के बाद में, है ना, मेरी शरीर में आपसे मिलता हूँ, है ना। अब मेरी मतलब जो भी घटनाक्रम होता रहता है ना, उसमें मैं चीजों को पहचानने का प्रयास करता हूँ, है ना, अध्ययन करते जाएंगे। एक स्थिति में हम जैसा हैं, हाँ, वैसा आप भी हो जाओगे। हाँ, तो इस जैसे एक स्थिति कभी ना कभी ऐसी आएगी ही, है ना, जिस स्थिति के अंदर जैसा आप दर्शन स्वरूप हैं, मैं भी दर्शन स्वरूप हो जाऊंगा, है ना, ठीक है ना। तो उस स्थिति को मैं मतलब मानव पद कहूंगा। उसको कहा जाए अनुभव मूलक विधि। उसके बाद अनुभव मूलक विधि स्टार्ट। जैसा हम दर्शन रूप में जीता हूँ, हाँ, वो अनुभव आने से हाँ, आप भी अनुभव मूलक विधि से जीना बन जाए, है ना, फिर ठीक है बाबू। इस ढंग से मल्टीप्लाई होने की इस ढंग से मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई होने का जो स्वरूप जो मेरी मतलब अभी की स्थिति में, भ्रमित स्थिति में जो कल्पना में आता है, आप जरा उसको देखिए। ये देखिए, है ना, अनुसंधान पूर्वक व्यक्ति के रूप में आप ये हैं, जैसे चित्र में देखिए तो सही ना, है ना। अब इसके बाद में जैसे आपसे जुड़े 10 लोग हैं, सपोज धरती के ऊपर 10 लोग हैं, अभी 10 लोग वो आपके साथ में अध्ययन करते हैं, है ना, तो वो आपको गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, है ना। इस प्रकार ये 10 लोग जो हैं वो स्वयं दर्शन स्वरूप हो जाते हैं, है ना, गति में है। हाँ, स्वयं दर्शन स्वरूप हो गए, तो उसके बाद वो अनुभव मूलक विधि से प्रकाशित होना शुरू हो गए। इस तरीके से ये एक, है ना, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जैसे वैसा ही मल्टीप्लाई होने वाली बात आ गई। तो मतलब जैसे एक से आपसे 4 लोग जागृत हुए, 4 से, है ना, 40 हो गए। हाँ 40 हो गए, और उस तरीके से इस ढंग से लोक व्यापीकरण करने की संभावना अपन मान रहे हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा जो मतलब अभी सोचने में आता है कि अपन को ना, मतलब जो जिज्ञासु हैं, सीरियस जिज्ञासु हैं, उनको मतलब आपने तो पॉइंट आउट किया ही होगा, है ना, उनको जरा आइडेंटिफाई किया जाए। और फिर उसके बाद में जैसे मुझे अभी, मैं जैसे गौर साहब से बात किया, उनसे बात करके लगा मैं काफ़ी कुछ उनसे सीख सकता हूँ, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ, मुझे ऐसा लगा, है ना। जैसे भी श्री राम के साथ में बात किया, मुझे लगा मैं श्री राम से काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ। सोम से मैंने बात किया, मुझे लगा मैं सोम से काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ। इसी तरह मैं अब, है ना, पवन जी से बात करूँगा, मुझे लगता है मैं पवन जी से काफ़ी कुछ सीखता हूँ। उसी तरह साधन है उससे, तो मुझे ये लगता है अगर, है ना, हम सभी मतलब इस तरह से एक सेट ऑफ पीपल जो है, है ना, इसका मतलब सेटअप में आ जाते हैं। हाँ, एक सेटअप में आ जाते हैं, है ना, तो वो एक मतलब एक बड़ा अच्छा वो नया परिवार बनता है। वही एक मानसिकता में जुड़ने वाले लोग हो गए। ठीक, तो इसमें फिर क्या है, उससे जैसे सोम प्रेजेंट करें और मैं प्रेजेंट करूं, तो अलग अलग प्रेजेंट हो ऐसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि वो अभिव्यक्ति और ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही दर्शन है। ये पूरे बात इतना है, हाँ, है ना। हाँ, इसमें से इतना किया सोम, हाँ, आपने इतना किया, हाँ, और साहब इतना किया, और जो है ना दूसरे ने, साधु ने यहाँ तक कर दिया। हाँ, हाँ, ऐसा बात हो सकता। बहुत सुंदर, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, ऐसे ही कुछ सोच रहा। इसको वापस बताए, अभी जो बताया आपने, अभी जो आपने बताया, अभी जैसा यहाँ से यहाँ तक क्या लंबाई, अभिव्यक्ति की, इसमें से हमने इतना किया, आपने इतना किया, इन्होंने इतना किया, साधु ने इतना तक कर, एक ऐसा वेरिएशन हो सकता है, किंतु ये सिलसिला भिन्न नहीं होगी।
एक दूसरा हम जो है ना, ये एक व्यक्ति इसमें पारंगत है, प्रमाण मैं हूँ, समझ। आप पारंगत होना है, प्रमाणित होना है, अपेक्षा के रूप में, अपेक्षा के रूप में, अपेक्षा मुझ में अपेक्षा के रूप में। हाँ, आप जो है ना प्रमाणित होना की अपेक्षा संपन्न, ठीक, उसमें हम सहमत हो। ठीक बात। जो आप हमने जो प्रोड्यूस किया उसको अध्ययन करना शुरू किया, ठीक, उसको मान करके फॉलो करेंगे तभी भी यही होता है। उसको मान करके फॉलो करेंगे तभी, और कोई तरीका भी नहीं है बाबा, मान के ही जानने की बात आती, बिना माने कौन जानेगा। वही बात, वही कुछ बात है तो ऐसा होता है, जान करके मानना है। जैसा हाँ, हम जानते हैं माँ है, हाँ, जान रही है ना बाबा, वो भी कहाँ जानते सुनो तो सही। हाँ, माँ को हम जान लेते हैं बचपन से, बात संभाषण संबोधन के रूप में। उसके बाद भी हमारा तर्क से भी हम माँ यही है, इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना मानना होता है, जानना होता है। ठीक है बाबा, माँ क्या चीज है? पोषण वस्तु है। ठीक है। मैं बस वो जानने की जो भाषा है ना, जो आपके साथ में जो इतना 50 घंटे का जो संवाद किए है ना, उससे हम जानने को हम शुरू, मतलब इस बारे में प्रयास कर रहे थे कि जानना किस बिंदु से शुरू होता है। क्या मैं अपनी माँ को वास्तव में जानता हूँ, है ना? तो उस अर्थ में देखा कि मैं अपनी माँ को नहीं जानता हूँ, है ना? मैं केवल है ना कुछ मान लिया हूँ, है ना? अब ये इसमें लगा, फिर उस अर्थ में जब आप कहते हैं कि माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो, तो उसमें ये लगता है कि मुझे आपको मानना होगा और फिर उस आपके जाने हुए को मुझे मानना होगा, फिर अपने माने हुए को स्वयं जानना। अभी भी प्रैक्टिस में ऐसे ही है। हाँ बाबा। तो हर बच्चे अपने गुरुजनों को फॉलो करने के लिए मान ही लेता है, तभी अध्ययन करता है। ठीक बात, ठीक है। जब वो जानने की वस्तु नहीं मिलता है सामने से, हाँ, तब वो तिरस्कार होता है। ठीक बात, बिल्कुल। अभी तक ऐसे ही तो हुआ ही। जानने की बात जब आती है, हाँ, वो तब जो है ना, जब सामने के आचार्य जो थे वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तिरस्कार होता है। ठीक बात। बाबा एक बात मैं और इसमें कहना चाहूँगा, जो मेरे को लगती है उसको आप करिएगा अगर वो ठीक ना हो तो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो ये जानने की स्थिति में आने के लिए आदमी को मासूम होना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ जानना है आपसे तो मुझे मासूम होना होगा। मतलब मासूम मतलब वो तो शुरुआत करना होगा। हाँ, कि भाई मैं जानना चाहता हूँ। जिज्ञासा करने वाला अगर तर्क से उसको वो पहुँच नहीं पाएगा, वो तो बात हो है ना। तो ये बात मेरे को ठीक लगती है कि ये जो तीनों विधा के जो लोग आपने बताए, ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी, इन तीनों को एक ही बिंदु पे आना होगा। ये मासूमियत की स्थिति पे, है ना। वैसे ही अभी तक की ज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसा हो गया। अभी तक अपन ज्ञान को जो बात सोचते रहे, जो यंत्र को चलाना ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान नहीं है। अभी यंत्र को संचालित करना ज्ञान मान करके अभी तक अपन क्यों उससे रोजी रोटी हो गए, उसको सही बात है, ऐसा बात। इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद जो है ना, ये सब करने में जो परेशानी आई, मूल परेशानी धरती बीमार होना, उसके आधार पर पुनर्विचार करने की जरूरत आ गई। एक तो हम यंत्र को चला करके समाधानित नहीं हुए। यंत्र रोजी रोटी तो मिल गई है, किंतु हम समाधानित नहीं हुए। नंबर 1। नंबर 3, हम किसी संबंध को ठीक से निर्वाह नहीं किए। ये प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम होने से पुनर्विचार की जरूरत है। इतने तो बात है। ठीक है ना। इस ढंग से अपन लिप कर रहे 3 मिनट है। 3 मिनट वो सिग्नल दे रहे हैं। तो इस ढंग से हम एक अच्छी जगह में पहुंचने की एक संभावना बनी। संभावना के आधार पर एक सेशन भी आ गए।
प्रस्ताव भी आ गए। संभावना के साथ प्रस्ताव आने से परीक्षण करने के लिए हमारा अधिकार बन गए। परीक्षण करने के लिए अध्ययन करना ही पड़ता है। अध्ययन किए बिना कोई परीक्षण होता ही नहीं। अध्ययन किए बिना कोई परीक्षण होता ही नहीं ठीक है। अध्ययन के बाद जो अभी जो चाहत रही है वो पूरा होने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, उसको परीक्षण किया जाए। ठीक है। अध्ययन होने के बाद में जो अपन चेक कर सकते हैं कि अपनी कोई चीज बची कि नहीं। अभी क्या प्रॉब्लम, अपराध को वैध मानना, उससे मुक्ति मिलता है कि नहीं, भ्रम से मुक्ति मिलता है कि नहीं, अपना पराया के दूरी से मुक्ति मिलता है कि नहीं, इसको परीक्षण किया जा सकता है आराम से। यही 3 प्रॉब्लम है। एक सेकेंड। ठीक। हाँ। विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं होती। हाँ। क्योंकि हम यहाँ से शुरू किए, हर मानव की हैसियत से 51% सही है। केवल 49% ही जुड़ना है। ठीक है ना? ठीक बात है बाबा। परंपराएं नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। ये बात स्पष्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी मानव के साथ हमारा विश्वास का सूत्र यहाँ से जुड़ी। मानव ठीक हो सकता, परंपरा ठीक नहीं हो सकता। ये खत्म ही हो सकता, इसकी जगह नया आ सकता है। नया परंपरा ही डलेगा। कितना बढ़िया। तो उसके लिए क्या किया? तो वस्तु के बारे में चल करके इसका उत्पादित वस्तु के विनिमय विधि से एक बनी विकल्प, है ना? समाधान विधि बनी समाज सूत्र के लिए, है ना? विनिमय विधि से समृद्धि आ गई, समाधान विधि से समाज सूत्र बन गए, मानव संस्कृति सभ्यता दोनों आ गए। अच्छा, उसके बाद जो है ना अनुभव विधि से, जो अस्तित्व में अनुभव विधि से सत्य जो है ना व्यवस्था के रूप में मिल गई। व्यवस्था जो है ना दशसोपानी व्यवस्था सामने आ गई। इन दशसोपानी व्यवस्था के साथ जीना मानव का, हर मानव का हैसियत बनती है। किस कैसे हैसियत से? समाधान संपन्न हो, समृद्धि संपन्न हो, हर परिवार व्यवस्था में जीना योग्य है। यहाँ हम आ गए। ठीक है। इन दोनों चीज यदि अपने को करतलगत होता है, धरती स्वर्ग होने के अलावा क्या होगा? मनुष्य देवता होने के अलावा क्या होगा? है ना? मानव धर्म, मानव